अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैलेंसी का जानना, क्योंकि अगर इसको नहीं समझ पाएंगे तो इसके बिना आप 3-4 टॉपिक नहीं कर पाएंगे, जैसे कि है कोवेलेंट कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। ये सारे टॉपिक्स आप नहीं कर पाएंगे। तो चलिए 1 मिनट के अंदर में समझते हैं कि वैलेंसी क्या होती है। किसी भी एटम के हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की होने की कैपेसिटी बेसिकली डिसाइड करती है कि वैलेंसी क्या होगी। हर ऑर्बिट की अपनी एक लिमिट होती है कि किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, उसके बाद 18 और ऐसे आगे बढ़ता रहता है। तो पहले ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट, हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। उस ऑर्बिट के अंदर अगर ऑक्टेट पूरा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑक्टेट पूरा नहीं है तो इलेक्ट्रॉन को दूसरों से लेना पड़ता है या अपने इलेक्ट्रॉन किसी और को देकर अपने ऑक्टेट को पूरा करना पड़ता है। एंड दैट टेंडेंसी टू लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड वैलेंसी। अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स में से इलेक्ट्रॉन को लूज करना और गेन करने की कैपेसिटी को बोलते हैं वैलेंसी। फटाफट समझते हैं 1 मिनट के अंदर। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। तो गाइस सोडियम की जो वैलेंसी हो जाएगी वो हो जाएगी +1, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन किसी और को देख के 2 ऑर्बिट में रहना पसंद करेगा। मैग्नीशियम के पास टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो पहले ऑर्बिट में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 2। मतलब कि तीसरे में हमें 8 की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 8 के लिए इसको 6 किसी और से लेना पड़ेगा। जो मैग्नीशियम प्रेफर नहीं करता, क्योंकि कोई और एटम अपने 6 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। वैसे ही एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा। सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, क्योंकि इसको 4 देना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा, तो इसकी वैलेंसी +-4 हो जाती है। अब बात करते हैं अभी फास्फोरस की। इसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है। 5 इलेक्ट्रॉन होने का मतलब होता है कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन की और रिक्वायरमेंट है, तो 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, बजाय इसके कि 4 दे सकता है, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी -3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है। वैसे इस सल्फर का क्या हो जाएगा -2, क्लोरीन का -1, और चूंकि इसके पास आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी 0। सो गाइस वैलेंसी का कांसेप्ट इस तरीके से क्लियर करते हैं। अगर आपको समझ में आ गया होगा वैलेंसी का कांसेप्ट क्या होता है, तो प्लीज लेट मी नो इनके आंसर्स क्या होंगे। कमेंट में इनके आंसर्स बताओ और फिर देखते हैं कितना समझ में आया वैलेंसी का कांसेप्ट आपको।